हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, जैसा कि कल भी मैंने जो है व्यापक स्थिति के बारे में बताया था कि व्यापक स्थिति जो है इसमें आपकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा देखिए, प्रूफ में कोई भी तीर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत प्रूफ हार्ड है। बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आपको आएगी कि जो आपके बिंदु आवेश दिए गए हैं, ठीक है, Q1 और Q2 यानी कि प्लस Q और माइनस Q, वहाँ से उस बिंदु की दूरी अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए तो फिर पूरा एकदम आसान लगेगा। ठीक है, सारा प्रोसेस वही है जो पीछे हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि कह रहे हैं टॉपिक जो है इजी बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, ये हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इसकी लंबाई कितनी है 2L मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2L। इसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, सेंटर पॉइंट से ना बल्कि यहाँ कहीं, मतलब ना तो इसके अक्ष पे यानी इसका एक्सिस इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी निरक्ष जो है यहाँ, तो ना तो अक्ष पे है ना तो निरक्ष पे, अदरवाइज कहीं यहाँ पर दूसरी जगह पे कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर अगर हमें क्या करना है वैद्युत विभव का मान निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा माइनस Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है, या प्लस Q इधर रख लेते हैं, माइनस Q इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी किसी साइड में रखिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है मिलाते हैं। ये पॉइंट हो गया P, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सेंटर पॉइंट से दी हुई है, कितनी है, सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है दी हुई है कितनी, R है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी दे दी, R। लेकिन हमें जो डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट वो कहाँ से चाहिए, पॉइंट A और पॉइंट B से, या इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2L। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2L। तो अगर ध्यान से देखिए तो L इधर हो जाएगा, L इतना, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, यहाँ लिख देता हूँ अंदर। ठीक है, और L जो है इधर हो जाएगी। ठीक है, तो L इधर, L इधर। अब देखिए इसके लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ से पॉइंट B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, किस पे, OP पर। ठीक है, OP पर बिंदु A से बिंदु B से, ऊपर B है ना, B से OP पर लंब, ठीक है, एक लंब खींचिए। तो यहाँ से इस पर जो है एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये कोण 90 अंश का। ठीक है, ये कोण 90 अंश का। और अगर मान लें ये एंगल हमारा कितना थीटा बन रहा, ये एंगल थीटा बन रहा। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए कहने का मतलब है जो पॉइंट हमने लिया है P, वो पॉइंट वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा। कितना कोण बना रहा, थीटा कोण। तो ये थीटा कोण है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि P से V को भी मिलाया है और एक और बिंदु V से इस पर एक लंब डाल दिया और इस लंब का नाम दे देते हैं BM। ठीक है, VM। और इसको पीछे बढ़ा देते हैं, ये लाइन OP वाली लाइन को अगर हम क्या करें पीछे बढ़ा दें इस तरीके से। ठीक है, और इस पर बिंदु A से लंब डाल देते हैं यहाँ पे, इसको नाम देते हैं AN। ठीक है, ये भी 90 अंश। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए इसकी जो लंबाई होगी NO की, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए त्रिभुज BOM में, BOM एक कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये जब समकोण त्रिभुज है तो भाई
समकोण त्रिभुज में ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, आधार हो जाएगा, ओ एम आधार होगा। और ये जो हमको पता है इसकी लंबाई कितनी है, एल है। थोड़ा इधर क्लियर कर दे रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, वहाँ आपको हो सकता है उतना साफ ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर जी समझ में नहीं आया। पॉइंट ये बी है और ये ए है, इसका ये सेंटर पॉइंट है ना, और यहाँ से इस पर क्या किया गया, इस तरीके से कोई रेखा गई हुई है, ओ आगे ये पी तक, इससे इस पर लंब खींचा गया है, ठीक है, ये लंब है, ये बी एम है, इसको पीछे बढ़ाया गया है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद इस पर यहाँ से लंब खींचा गया है, ठीक है, यानी यहाँ से लंब खींचा गया है इस बिंदु से, तो यानी ये दोनों कोण 90 अंश हो जाए, इसको नाम दिया गया है, यही चीज़ है ना यहाँ पे बना हुआ। और ये इसके साथ यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, एल है, ठीक है, एल। ये कोण थीटा बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। ये इतनी बात समझ, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, 2l है, टोटल कितनी है, 2l है, तो ये l और ये l, ठीक। ये कोण थीटा बन रहा है। अब देखिए ओ वी एम एक समकोण त्रिभुज है, तो ये सबसे बड़ी 90 अंश यहाँ बन रहा है, तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और सबसे बड़ी होती है कर्ण, ठीक है। और ओ एम जिस पर कोण बनता है वो होता है आधार, तो ये थीटा कोण किस पर बन रहा है, इस पर, तो ये हो गया आधार, ठीक है। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या फार्मूला होता है, अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम करनी हो ओ एम, तो ओ एम आधार है और ये कर्ण है, आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और आधार, तो आधार इजकल टू कितना हो जाएगा, कर्ण गुणे कॉस थीटा, और कर्ण आपका है कितना, एल कॉस थीटा, तो यानी ओ एम इजकल टू कितना मिल गया, ओ एम इजकल टू मिल गया एल कॉस थीटा, ठीक है, बात समझ गए, एकदम स्पष्ट। अब आ जाओ नीचे वाले में, इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ए ओ एन की, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए एन एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश के सामने भुजा एल, ये, ठीक है, यहाँ कोण थीटा बन रहा था, यहाँ भी कोण थीटा बनेगा, ठीक है, तो कॉस थीटा, तो यानी ये इतना ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, आधार और कर्ण वाले फार्मूले से, ओ एन इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए, इसको मिटा दें, वही चीज़ यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे जो यहाँ पे हमने अलग से समझाया, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए थोड़ा अलग बना दिए। अब समझ गए स्पष्टली, अरे हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बता दो जरा, कमेंट करो, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा और एक चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है, बस उसके बाद ये प्रूफ आप बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आर की अपेक्षा एल बहुत छोटा है, आर की तुलना में एल बहुत छोटा है। तो जब आर की अपेक्षा में एल हमारा छोटा है, जैसे कहने का मतलब है आर हमारा ज़्यादा बड़ा है, जैसे मान लो ये हो गया आर, ठीक है, और इस पे 90 अंश का कोण बनाती हुई ये छोटी सी रेखा हमने खींच ली, और ये है इतना हमारा एल, ये इतना एल है, ठीक है, एल, और इसको फिर यहाँ से ऐसे मिला दिया गया। यार इतना टेढ़ा क्यों, ठीक है, ये 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा खींच ली गई है, ठीक है। ये आपका बिंदु O है, ये आपका बिंदु P है, इसकी लंबाई R है, इसकी लंबाई कितनी है, R, ठीक है। और ये बिंदु जो आपका है ये है आपका M,
कितना है AM, ठीक है। तो जब R की तुलना में L बहुत छोटा, यानी जो L है ये बहुत छोटा है, तो अगर हम देखें OP की लंबाई, OP की लंबाई LM के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे R की अपेक्षा L बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है, ठीक है। तो जो हमारा AB है, AB की लंबाई OM के बराबर होगी कि नहीं, P और M के बराबर होगी, ठीक है। जो हमारा AB है, ये AB की लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, M के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, ये 90 अंश कोण है, ये अगर बहुत छोटा है तो ये बिंदु बिल्कुल इसी के आसपास कहीं आएगा। ये पॉइंट V जो है, अगर L को हम छोटा मान लें, इतना छोटा, तो यानी जो B है वो M के कहीं पास आएगा। अतः BP इक्वल टू नियर अबाउट PM, ठीक है। अब समझ गए, अब सारा केस समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ गए, इसके बाद कहानी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो PM कितना है, PM को कितना लिख सकते हैं, PO माइनस OM, इसको लिख सकते हैं PO माइनस OM, लिख सकते हैं ना भाई। देखो टोटल में से अगर ये छोटा सा भाग हम घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा ना PM। तो PO का मान कितना R, इसका मान ये निकाल दिए हम L cos थीटा, किसकी मान निकल के आई है, BP की, ठीक है। इसी तरीके से R की अपेक्षा L बहुत छोटा है, ठीक है, R बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है। तो ये जो हमारा AP है, AP किसके बराबर हो जाएगा, NP के, ठीक है। इसी प्रकार AP इक्वल टू लगभग बराबर है किसके, PN के, और PN इक्वल टू है कितना, OP प्लस ON, और OP का मान कितना है R, ON का मान कितना है, यहाँ निकाल दिए हैं L cos थीटा, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा AP, यानी कि आवेश से हमें दूरी अब पता चल गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो हमने किया क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाती हुई कोई पॉइंट P ले लिया, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी R है, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। उसके बाद बिंदु B से इस पर हमने क्या किया, बिंदु B से रेखा OP पे हमने लंब BM खींचा, ठीक है। तो ये लंब हमने BM खींच लिया। अब ये दूरी L की अपेक्षा R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, L की अपेक्षा R बहुत बड़ा है, या आप ऐसे कह सकते हैं R की अपेक्षा L बहुत छोटा है। अतः ऐसी केस में बिंदु B बिंदु M के बिल्कुल पास होगा, और AP की लंबाई, ठीक है, AP नहीं सॉरी BP है, BP की लंबाई PO या OP के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, हाँ PM, ठीक है। ये जो हमने लंब खींचा है PM के बराबर। तो अब PM है कितना, टोटल डिस्टेंस में से ये छोटा सा भाग निकाल लिया जाए तो हमें यहाँ M से लेके P तक की दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो OP या PO यानी टोटल, यानी R में से OM घटा लिया गया है तो निकल के आ गया BP। इसी तरीके से AP बराबर NP के हो जाएगा, AP बराबर किसके हो जाएगा, NP या PN के, ठीक है। और PN इक्वल टू OP और प्लस ON, ये चीज़ दूरी निकल गई एकदम, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे क्योंकि उधर थोड़ा लिखेंगे, जगह नहीं है, या ऊपर हम लिख दे रहे हैं
जो निकाले हैं ए पी इजकल टू आर प्लस एल कॉस थीटा और बी पी इजकल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अब इसके आगे बिल्कुल ईजी है, आप सब आसानी से कर सकते हैं खुद। एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल लो, एक बार माइनस क्यू के कारण, फिर दोनों का परिणाम ही ले लो, जोड़ लो, आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V या V1 कर सकते हो। पॉइंट ये प्लस चार्ज किस पे, B पे, तो हमने V लिख लिया। ठीक है, आप V1 V2 भी कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान B से निकालना है ना, तो BP, और BP का मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो कितना हो जाएगा, VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, क्योंकि माइनस आवेश है तो माइनस आ जाएगा, AP, और AP का मान है कितना, माइनस ले लेते हैं बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इजकल टू VA प्लस VB, VA प्लस VB। ठीक है, तो सबका मान रख लेते हैं। VA कितना है, VA माइनस में है तो माइनस वाले को बाद में रख लेते हैं, या ठीक है, या वहीं रख लो। R प्लस L कॉस थीटा प्लस VV का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम काम करते हैं, माइनस वाले टर्म को बाद में कर देते हैं, प्लस वाले टर्म को पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हो गया यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, हो गया, या स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, जितने बच्चे अभी जब तक लाइव क्लास जो है आपकी नहीं आ रही है, ठीक है, तब तक आप लोग लाइव चैट में अपना समय बर्बाद ना करें, चुपचाप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, जब क्लास लाइव हो जाएगी, जब आप लोगों के लाइव कमेंट्स हम सीन करते रहेंगे, जब रिप्लाई आपको मिलता रहेगा, तब आप लोग लाइव चैट में जुड़िएगा। अदरवाइज़ अभी लाइव चैट में जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग आप अपनी पढ़ाई कीजिए चुपचाप, और लाइव कमेंट, लाइव चैट के सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक, तो V इक्वल टू, प्लस को पहले लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L कॉस थीटा।
अब कुछ कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया गया। यहाँ पे बचा 1 माइनस वन अपान आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। समीकरण अब क्या करो, तिरछा गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इसमें R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, माइनस R माइनस एल कॉस थीटा अपान R माइनस एल कॉस थीटा R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? क्या समस्या भाई, समीकरण ही तो सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइन प्लस एल कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम स्पष्ट, कोई समस्या नहीं ना? आगे देखो, इस r से ये r कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, r में से r गया 0, बचा आपका क्या, l कॉस थीटा प्लस l कॉस थीटा, कितना हो गया 2l कॉस थीटा। ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 2l कॉस थीटा और नीचे आ गया आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो, आगे क्या है कि R की अपेक्षा L बहुत छोटा है। फिर वही काम जो करते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, ठीक है, लेकिन कारण लिख के R इज ग्रेटर दैन L, ये इम्प्लाइज करेगा R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर दैन L स्क्वायर, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो इसको जब नगण्य मान लिया गया तो यानी ये चीज़ 0 हो जाएगा। ठीक है, आएगा कितना v इक्वल टू, और इसकी जगह q को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ लिख लिया हमने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को अंदर ले गए 2ql कॉस थीटा और बटे आपका बचा r स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ना, नगण्य मान लिया गया। अब देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कल ही मैंने आपको बताया था 2ql है क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको डिनोट किससे करेंगे, p से, तो p अपान r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू में। ठीक है, अब देख लो भाई, अगर cos थीटा इजकल टू 0, यानी थीटा का मान 0 कर दोगे तो पॉइंट p यहाँ आ जाएगा, यानी अच्छी स्थिति में। कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अच्छी स्थिति में, और cos 0 का मान 1, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान इसकी जगह 1, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर, अच्छी स्थिति वाला आपका मिल गया अगर थीटा का मान 0 कर दिया तो। और अगर थीटा का मान 90 अंश कर दिया, यानी पॉइंट p को यहाँ कर दिया, तब cos 90 का मान 0, पूरा मान 0, यानी विभव 0। निरक्षीय स्थिति भी प्रूफ हो गया। तो एक ही में, यानी व्यापक की स्थिति में आपके दोनों केस आ गए ना, अच्छी और निरक्षीय के। इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम या वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो इसके लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट
टॉपिक के साथ और जो कि रिलेटेड है वैद्युत द्विध्रुव से। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड अभी हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो अभी काफ़ी कुछ जो है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उसके बाद फिर बढ़ेंगे धारिता की तरफ। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी कम से कम आपके जो है अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 4 से 5 लेक्चर आपके और चलेंगे जो है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।